बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं लाहौर में नहीं हूं, इस वजह से स्टूडियो की सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम आज बात करेंगे कि पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है और नैब का एहतसाब, सबसे बड़ा इदारा तो नैब है एहतसाब का, लेकिन नैब का एहतसाब कौन करने जा रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग में मोहब्बतें किस तरह से परवान चढ़ रही हैं और साबिक फौजियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है और उसकी क्या वजह है, और इमरान खान साहब नैब के हवाले से और हुकूमत के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, और वफाकी काबीना ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमने बात करनी है। सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से आज बड़ा शोर मचा कि पेट्रोल महंगा होने लगा है और 25 से 30 रुपए महंगा होने लगा है, और फिर उसकी फौरी एक्शन या रिएक्शन ये आया कि पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, और एक अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया। उसकी वजह से पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो जाती है। असल में पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, जब बहुत से लोग इकट्ठा और गैर ज़रूरी फ्यूल भरवा लेते हैं अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में, तो सप्लाई तो उसी एक तरतीब से आ रही है, एक ख़ास तादाद में, ख़ास मिकदार में आ रही होती है, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई कम होगी और सप्लाई का एक ख़ास टाइम है, उसके मुताबिक आनी है, तो इस वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज भी बाज़ जगहों पर आ रही है। लेकिन असल में जो ओवरऑल सिस्टम में ऐसी शॉर्टेज नहीं है। सिस्टम में मसला ज़रूर है, वो मसला है डॉलर की कीमत का, कि जो फ्लक्चुएशन हो रही है, फ्लक्चुएशन में कमी तो खैर हमारे यहाँ नहीं हो रही, बढ़ ही रही है, उसकी वजह से एलसीज खोलने में और पेमेंट्स पहुंचाने में मसला आ रहा है, वो अपनी जगह मसला है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है। उन्होंने जो कहा है आज नहीं बढ़ रही है, लेकिन जब हमने अपने तौर पर रब्ता किया है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ये पूछने के लिए कि असल सूरत हाल क्या है, तो असल सूरत हाल यह है कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 7 रुपये 42 पैसे की सब्सिडी इस वक्त अभी मौजूद है। तो अगर हुकूमत वो सब्सिडी सारी ख़त्म करती है, जो IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट की एक शिक है कि सब्सिडी ख़त्म करनी है, तो उसमें मैक्सिमम जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है या जो लॉजिकली हुकूमत को करना चाहिए, वो 7 रुपये 42 पैसे का इजाफा हो सकता है। लेकिन ज़राए का कहना है, इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी यही कहना है कि अभी फ़िलहाल ये इजाफा नहीं होगा और मुमकिन तौर पर यह इजाफा बजट के बाद, यानी 15 तारीख के बाद जो तब्दीली आनी है प्राइस में, मुमकिन तौर पर उस वक्त आएगा। तो उस वक्त जो इजाफा हो सकता है वो 7.5 रुपए या 7 रुपए 42 पैसे का हो सकता है। ये जो आज शोर मचा है कि 25 रुपए इजाफा हो रहा है या 30 रुपए इजाफा हो रहा है या इससे भी ज्यादा इजाफा हो रहा है, यह सिर्फ एक अफवाह है, और ऐसी अफवाहों का नुकसान ये होता है कि लोगों में परेशानी फैलती है और उसमें शॉर्टेज भी आ सकती है। तो ये एक अपनी जगह मसला है, लेकिन इसके और बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। जो अभी 60 रुपए तक तो बढ़ चुकी है ना कीमत पहले ही 2 मरतबा में, तो उसका असर ये आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, और ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हमारे यहाँ वैसे ही कम है, लोग इसकी वजह से मुसलसल ख्वार हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। मसलन कराची जैसे शहर में ये एक बहुत बड़ा मसला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। अगरचे अभी हुकूमत ने कुछ बसें चलाने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा शहर है जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, उसमें ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जाहिर है जरूरत भी होगी, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई कमजोर है। तो उसके साथ साथ आज जो एक खबर आई है वो ये है कि एक निजी कंपनी जो सुअल के नाम से है, उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद है, तकरीबन 1000+ में उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने फॉर्मली अपनी सर्विस, जो पब्लिक के लिए सर्विस थी, अपनी गाड़ियों की प्राइवेट सर्विस जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, ये 4 बड़े शहरों में उनकी जो सर्विस है वो बंद हो गई है। उसके लिए उन्होंने जो उसकी वजह बताई है वो इंतज़ामी कुछ बताई है कि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं जो मैनेज नहीं हो पा रही हैं, और उसमें ज़ाहिर है उसके लिए किराए बढ़ाने पड़ेंगे, और वो किराए शायद लोग अफोर्ड ना करें। अभी एक बहुत बड़ी सहूलत थी कि लोगों को अपने दफातर में जाने के लिए, क्योंकि वो एक मखसूस टाइमिंग के साथ चलने वाली सर्विस थी, एक साफ़ सुथरी अच्छी महफूज सर्विस, तो लोगों के लिए बड़ी आसानी थी। लेकिन 4 बड़े शहरों में बैक वक्त एक इतनी अच्छी सर्विस का बंद हो जाना यकीनन लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही इंतहाई बुरे हालात में मौजूद है, और पर्सनल गाड़ियाँ उसका ज़ाहिर है वो इतनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल की कीमत जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों के लिए परेशानी का बाइस तो है। तो एक तो ये लोकल मार्केट में ये आलम है, दूसरा आलमी सतह पर
इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस या पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से खुराक का बहरान भी आने का एक ख़तरा है। इवन आप ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये डिस्कशन हो रही है वहाँ पर कि रशिया ने ये जो जंग मुसल्लत की हुई है इस वक्त यूक्रेन पर, उसकी वजह से अजनास की तरसील में प्रॉब्लम आ रही है। और यूक्रेन जो है वो गंदम और उसके अलावा मकई और खुर्दनी तेल और दालों का एक बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है। तो अब वो सारी चीज़ें उनकी बंदरगाह पे रुकी हुई हैं, लोगों तक वो चीज़ें आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी, तो जाहिर है मार्केट में शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उससे पहले इंडिया ने गंदम की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी अपने मुल्क से, तो दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है। अब सारी दुनिया में जब ये मसाइल आएंगे तो बेसिकली ये सब चीज़ें फ्यूल से लिंक्ड हैं। और फ्यूल से क्यों लिंक्ड हैं? क्योंकि रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ, उसके साथ ये मसला चल रहा है। तो देखते हैं ये कब तक मसला हल होता है। रशिया ने तो इसको डिनाई किया, उनका हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये वैसी आलमी मंडी में ये मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। और नैब हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इदारा है एहतसाब का, अब उसके एहतसाब की बारी आ गई है। PAC में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज ये डिसीजन हुआ है कि नैब के जो मुलाजमीन हैं वो और उनके ख़ानदान के लोगों के असासे जो है वो जाहिर किए जाएं। तो ये बड़ी अरसे से एक मुतालबा था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाता। हमारे यहाँ ताकतवर लोग जो होते हैं या ताकतवर इदारे जो होते हैं वो अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं, उनसे कोई नहीं पूछ सकता। इवन आप ये देखें कि अदालतों के हवाले से बाज़-औक़ात ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वहाँ से इनकार कर दिया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो नैब के हवाले से अब ये फैसला हो गया है कि उनके असासे डिक्लेयर किए जाएं। उसकी वजह यह है कि नैब ने क्लेम तो ये किया हुआ है कि उन्होंने अरबों रुपए की रिकवरियाँ की हैं। अच्छा, वो रिकवरियाँ जो अरबों रुपए की होती हैं वो जाती कहाँ हैं? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कहीं नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं वो अरबों रुपए की रिकवरियाँ। तो अब अगर उस पर ज़ाहिर डाउट फिर ये होता है कि क्या उनके जो मुलाजमीन हैं या जो ओहदेदारान हैं या आला हुकाम हैं, क्या ये पैसे उनके पास जा रहे हैं? अगर ये रिकवरियाँ होने के बाद सरकारी अकाउंट्स में नज़र नहीं आ रही तो फिर इसके लिए अब ये फैसला हुआ है कि इन रिकवरीज का चेक करने का एक तरीका ये भी है कि उनके असासे चेक किए जाएँ। तो अब देखते हैं कि क्या वाकई हुकूमत इस अपने फैसले पर कायम रहती है और नैब जैसे इदारे को एहतसाब के सर्कल में लेकर आते हैं कि जो दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं क्या उनका अपना भी एहतसाब हो सकेगा। तो ये एक अहम चीज़ है हमारे मुल्क में। और पंजाब में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मोहब्बतें बढ़ रही हैं। अच्छा, अगरचे अभी तक काबीना तश्कील नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह क्या है कि वो डिसीजन नहीं हो रहा है कि उन्हें कौन कौन सी वजारतें देनी है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आज हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो खुद जाकर आसिफ जरदारी से मिले हैं, और जरदारी साहब ने अपनी पार्टी को जो कहा है, जो ज़राए से खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये वजारतें लेना नहीं है। तो अगर हमें कुछ वजारतें नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, हम उसके बावजूद भी साथ चलेंगे। बल्कि उन्होंने डिसीजन किया है कि हम ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, वैसे ये ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि ये पहले से फैसला हो चुका था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो डी सीट हुए हैं, उन्हीं को टिकट्स दी जाएंगी। और वो जाहिर है मेजॉरिटी केसेस में वो नून लीग के टिकट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो मुकाबले वाली बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं है। वो दोनों ने मिलकर उन अराकीन को सपोर्ट करना है जो डी सीट हुए हैं, PTI के लोग जिन्होंने हमजा शहबाज को सपोर्ट किया था वज़ीर आला बनने के लिए। तो ये इलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ, देखने की बात ये होगी कि क्या फ्यूचर में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर चलेंगे। अगरचे ये रिवायती हरीफ हैं जमातें दोनों, और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी ज़ाहिर है एक दूसरे से उनके शदीद इख्तलाफात हैं, बहुत सी चीज़ों में नज़रियाती भी और एक तरह से ज़ाती भी मामलात उनके बने हुए हैं। तो लेकिन अगर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिलकर चल सकते हैं और उन्हें वो 90s वाली सियासत में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपस में हर वक्त झगड़े होने चाहिए, बल्कि मेचोरिटी का मुजाहरा करते हुए ये लोग अगर इस कौम को आगे लेकर चलना चाहते हैं, सियासी निज़ाम को आगे लेकर चलना चाहते हैं, जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल है ये हमारे मुल्क के लिए एक मुस्बत साइन है। तो उसके बारे में भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बन रहा है। और साबिक फौजियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगरचे वो काफ़ी सारी बातें उस पर हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि
मोतीला जान साहब और एजाज सैयद साहब के जो सवालात थे वो ज़रा सख्त सवालात थे, जिस पर उनके जवाब आने की बजाय उनका जो रवैया था वो, जिसको हम मुनासिब नहीं कह सकते, इवन वो थ्रेटनिंग था कुछ चीज़ों में। तो इतने सीनियर लोग जो जनरल लेवल पर जाकर रिटायर हुए हैं, मेरा ख्याल है उनका रवैया ज़रा महज़ब होना चाहिए। अच्छा, ये तो उनके ज़ाती रवैयों की बात है। जब वो सियासत में आना चाह रहे हैं, उनके कुछ सियासी मुतालबात हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो इसका मतलब वो एक आम सिविल हैसियत में अपने ये मुतालबात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही मुतालबात पीपल्स पार्टी के लोग भी कर सकते हैं, नून लीग के लोग भी कर सकते हैं, पीटीआई के लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर साबिक फौजी एक सियासी अमल में, सियासी धारे में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर उन्हें अपने साथ ये टैग जो है साबिक फौजी का, आई थिंक उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये लग रहा होता है जैसे वो एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, वो जो बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने हमसे वादा किया था कि 3 माह में हम इलेक्शन करा देंगे, ये जब बात आ रही है तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। DGISPR आर्मी चीफ के बिहाफ पर, ज़ाहिर पूरी फौज के बिहाफ पर, ये बार बार क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज ए पॉलिटिकल है, गैर सियासी है, न्यूट्रल है। जब ये सारी बातें हो गई हैं तो फिर आर्मी चीफ से इलेक्शन कराने का मुतालबा करना बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब ये हुकूमत का डिसीजन होना है ना, सियासी जमातों ने ये फैसला करना है कि इलेक्शन कब होने हैं और कैसे होने हैं, और अवाम ने डिसाइड करना है कि किसने जीतना है। तो जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा। इसमें कैसे उसको किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, या किस तरह से ये सोचा जा सकता है कि हम कोशिश करके अपनी मर्जी से ये करा लेंगे। अच्छा, वफाकी काबीना जो कि हुकूमत, बेसिकली हुकूमत तो काबीना होती है ना, उन्होंने ये डिसीजन करना है। आज उन्होंने कुछ और बड़े फैसले किए हैं, उसमें एक तो कल से जो चल रहा है 2 दिन से, कि पेट्रोल के कंजम्पशन में उन्होंने कमी का फैसला किया है। तो वज़रा और सरकारी मुलाजमीन का जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको कम कर रहे हैं, उनका 40% उनका कोटा कम कर रहे हैं। दूसरा अहम फैसला आज उन्होंने किया कि बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला आम लोगों के लिए, मेरे जैसे, आप जैसे जो 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के, उनके लिए अहम फ़ैसला है कि वफाकी वज़रा और पार्लियामेंट के अराकीन वो तो अपना इलाज सरकारी खर्चे पर कराने के लिए बाहर चले जाते हैं दीगर मुल्कों में। अच्छा, उसके 2 नुकसान हैं। एक तो पाकिस्तान का ज़ाहिर पैसा खर्च होता है, हमारा ज़र मुबादला खर्च होता है, और दूसरा यह कि जब इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को बेहतरीन इलाज के लिए बाहर जाने की सहूलत मौजूद है, तो वो लोकल हॉस्पिटल्स और जो हमारा लोकल जो सिस्टम है हेल्थ का, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, उतनी सीरियस एफर्ट्स नहीं हो पाती। तो इस पाबंदी के 2 नताइज निकलेंगे। ये है कि ज़र मुबादला बचेगा, जो कि फौरी एक इम्पैक्ट आना है, जिसके लिए हुकूमत ने ये फैसला भी किया है। और बी ये कि फिर जब सब लोगों ने यहाँ इलाज कराना है तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में उस इलाज की सहूलतों को, इलाज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है बॉसेस जो हैं, जो साहिब लोग हैं, जो हुक्मरान हैं हमारे, अगर उन्होंने इलाज कराना है तो उनके लिए बेहतर इंतजाम होने चाहिए। अच्छा, तो वो हर वक्त तो बीमार नहीं है ना, तो जब उनके लिए अच्छे इंतजामात हो जाएंगे तो वही इंतजामात हमारे काम आएंगे, आम लोगों के लिए भी काम आएंगे। असल में तो हुकूमतों का यही फ़र्ज़ होता है, जिनको हम महज़्ज़ब माशरे कहते हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे हुकूमत ने ये तमाम सहूलतें मुहैया करनी होती हैं। तो हमारे चले इसी बहाने से ही, अब ये हालात ख़राब होने की वजह से ही सही कि हमारे अगर ये हुक्मरान ये तसव्वुर कर लें या ये प्लान कर लें कि ये सहूलतें हमारे अपने निज़ाम में, हमारे अपने हॉस्पिटल्स में लोगों को मुहैया करनी है, तो लोगों के लिए ज़रा बेहतरी हो जाएगी। वरना तो आपको पता है, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी जाना चाह रहे थे इलाज के लिए बाहर, लेकिन जब वो अभी अपोजिशन में थे तो हुकूमत ने रोक दिया था, उन्हें ECL में नाम डाल दिया, उन पर पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, इलाज की वजह से ही गए हैं। और फिर हमारे शहरियार आफरीदी साहब का आई थिंक था कि वो बाहर एक जगह, जब उनसे सवाल हुआ कि वो कश्मीर के हवाले से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने सर दर्द का इलाज करवाने के लिए आया हुआ हूँ। तो हमारे जो ये सिस्टम चला आ रहा था कई दहाइयों से कि जो ताकतवर लोग हैं उनका इलाज बाहर होना है, ये एक तब्दीली है। चाहे वो मजबूरन हो रही है कि हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास ज़खायर नहीं है डॉलर के, तो इसी वजह से सही, चले किसी भी वजह से हो रही है तो हो रही है। और
दूसरी अच्छी खबर यह है उसके लोड शेडिंग के हवाले से कि वफाकी काबीना के हवाले से, वफाकी वजीर साहब के हवाले से जो बिजली और पानी के हैं, उन्होंने कहा है कि 3.5 घंटे तक पर इसको हमने लिमिटेड करना है। वज़ीर आज़म साहब ने वैसे 2 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया था, या उन्होंने हुक्म दिया था कि 2 घंटे की कर दी जाए, लेकिन चलें 3.5 घंटे पर भी अगर कोई कैप लगा दी जाए और इससे ज़्यादा लोड शेडिंग ना हो तो लोगों की ज़िंदगियाँ ज़रा आसान हो जाएंगी। इतनी शदीद गर्मी में जो गुजारा करना है बगैर लोड शेडिंग के वो मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगर इंडस्ट्री को भी रेगुलर बिजली मिलती रहे तो चले कारोबार ज़िंदगी भी लोगों का चलता रहेगा, लोगों के कारोबार चलेंगे, उनकी इनकम में जो इजाफा हो सकता है या कम से कम जो उनको मिल रही है वो कंटिन्यूटी उसमें रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है, तो अगर हुकूमत इस पे कोशिश करे इसको चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखते हैं मज़ीद क्या होता है और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।